नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम 29 जुलाई 2024 के मध्य प्रदेश एजुकेशन से संबंधित बड़ी अपडेट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ की। जो अपडेट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। काउंसलिंग के नियमों में संशोधन से शिक्षक हैं नाराज, कोर्ट जाएंगे। बीएड अनिवार्यता से हजारों शिक्षक उच्च पद प्रभार से हो रहे हैं वंचित। पदोन्नति के बदले में शिक्षकों को उच्च पद प्रभार देने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें रोज नई विसंगति सामने आ रही है। अब पता चला है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने बगैर किसी नोटिफिकेशन के काउंसलिंग के नियम बदलकर माध्यमिक शिक्षक के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया है। इससे हजारों शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। 23 अगस्त से BSc नर्सिंग, 20 सितंबर से DMLT की परीक्षा। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने सत्र 2018-19 के BSc नर्सिंग चतुर्थ वर्ष और सत्र 19-20 के द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी ले सकेंगे पहली कक्षा में प्रवेश। नर्सरी से पहली कक्षा के लिए आयु गणना में बदलाव कर दिया है। RTE 75% से कम उपस्थिति पर स्कूलों को नहीं मिलेंगे 500 करोड़ रुपए। RSK ने फीस प्रतिपूर्ति के दिशा निर्देश जारी कर किए हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक से उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रमोशन के लिए आज होगी काउंसलिंग। MBBS छात्रों ने काम बंद करने की चेतावनी दी। स्टाइपेंड बढ़ाने की है मांग। प्रदेश में MBBS और BDS के छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान सरकार 13,409 रुपये देती है। इसे बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय जबलपुर से मान्यता लिए बगैर BSc एग्रीकल्चर ने दिए हैं एडमिशन। MCBU में UTD में एडमिशन लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं छात्र। 6,115 सीट में से 3,900 ही एडमिशन हुए हैं। संसाधनों की फिक्र छोड़ दें, सोच सही रखें, सफलता तय होगी। नर्सिंग में 16,000 छात्रों की रुकी परीक्षाएं जल्द होंगी पूरी। 2019-20 के GNM तृतीय वर्ष, 2020-21 के GNM द्वितीय वर्ष और 2021 ANM द्वितीय वर्ष और 2021-22 से ANM प्रथम वर्ष एवं सत्र 2021-22 की GNM प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। पैरों से लाचार भृत्य के भरोसे पूरा शहर छोड़ रजिस्टर में साइन कर गायब हो जाते हैं अधिकारी कर्मचारी। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में हर वक्त मुस्तैद रहना है 9 कर्मचारियों को, लेकिन ऐसा किया जा रहा है कि साइन करके गायब हो जाते हैं अधिकारी और कर्मचारी। नियंत्रण कक्ष के रजिस्टर में कर्मचारियों के साइन तो थे, लेकिन कर्मचारी मौजूद ही नहीं थे। महिला चिकित्सा अधिकारी को ब्याज सहित पेंशन भुगतान करने के दिए हैं निर्देश। रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय स्वदेश लौटेंगे। 30,000 पेंशनधारियों के भुगतान असफल, भौतिक सत्यापन होगा। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पारदर्शिता के लिए इसे सीधे खातों में जमा कराया जाता है, पर लगभग 30,000 पेंशनधारियों के खातों में राशि जमा ही नहीं हो पा रही है। कोचिंग के विद्यार्थियों की मौत पर सेंटर मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। दिल्ली में राव IAS स्टडी सर्किल में हादसा, बेसमेंट में भर गया था वर्षा का पानी। गर्भावस्था बीमारी नहीं, महिलाओं को नौकरी न देने का आधार नहीं हो सकता, हाईकोर्ट ने दिया है फैसला। सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब बीएड की अनिवार्यता को लेकर शिक्षक संगठन शुरू करेंगे आंदोलन। माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक की काउंसलिंग में संभागवार 29 जुलाई से शुरू की जा रही है। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बीएड योग्यता अनिवार्य कर दिया है। कक्षा 3 तक होमवर्क नहीं, 5वीं तक के बच्चों को सिर्फ 2 घंटे का 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। किताब पढ़ने व पाठ का मतलब समझने की क्षमता विकसित करना है उद्देश्य। CUET UG के नतीजे घोषित, टॉप स्कोरर रहे बिजनेस स्टडीज के विद्यार्थी। जनरल टेस्ट में 7.9 लाख विद्यार्थी हुए शामिल। MP में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब 4 वर्ष का होगा स्नातक। 7.5 CGPA पाने वाले छात्र चौथे वर्ष में प्रवेश के पात्र होंगे। प्रदेश के कर्मचारियों को पद की योग्यता नहीं होने पर भी मिलेगा क्रमोन्नति वेतनमान। सामान्य प्रशासन विभाग ने शिक्षकों को मामले में स्कूल शिक्षा विभाग
को भेजा है अभिमत। सामान्य प्रशासन विभाग के अभिमत को समझने के लिए दिए गए हैं निर्देश। योग्यता होने पर भी दिया जाएगा क्रमोन्नति वेतनमान। वित्तीय गड़बड़ी, गर्ल्स कॉलेज की परीक्षा नियंत्रक ने एक यात्रा के लिए 2 टीए कमिश्नर से शिकायत कर जांच की मांग की है। फ्री इलाज व शिक्षा का लालच देकर धर्मांतरण की कोशिश, केस दर्ज किया। रतलाम का है मामला। खेत पर बने मकान में 100 लोगों को इकट्ठा किया। स्कूल में लटका ताला, जिम्मेदार शिक्षक का नहीं है ठिकाना। नहीं थम रहा है लापरवाही का आलम। जनपद शिक्षा केंद्र के ग्राम पंचायत माजरी अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया के स्कूल में लापरवाही का आलम थम नहीं रहा है। CUET UG का रिजल्ट जारी, परसेंटाइल की जगह अंक मिले। CUET UG का रिजल्ट घोषित, 7 दिन में डेटा, फिर 3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। 25 अगस्त तक होगी काउंसलिंग। स्कूल शिक्षा की काउंसलिंग में नियम न कायदे, खाली पद बताकर भरने से कर रहे हैं इनकार। कृषि विश्वविद्यालय नए सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी। एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे छात्र। लगभग 5000 विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा। छात्रों के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक भी बनेगा। प्रदेश भर में खुलेंगी 350 संस्कृत पाठशाला। भोपाल का प्रयोग रहा है सफल। सभी की परीक्षाएं एक साथ होंगी या नहीं, कोर्ट में निर्णय होगा आज। BSc नर्सिंग का है मामला। अचीवमेंट, राज विश्वविद्यालय ने उत्तीर्ण की परीक्षा, पहली बार हासिल किया नेक में A ग्रेड। नर्सिंग घोटाले में डॉक्टरों का जवाब, जहां निरीक्षण वहां कॉलेज ही नहीं। PWD इंजीनियर 10 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सड़कों के एक्सटेंशन के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा था। 75% उपस्थिति पर ही मिलेगी फीस प्रतिपूर्ति राशि। DTE BTech की सीटों का आवंटन 5 अगस्त को होगा। चॉइस फिलिंग का आज है अंतिम मौका। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी डेली न्यूज़ पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।